पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आईपी एक्सटेंशन वार्ड की निगम पार्षद अपर्णा गोयल ने अपने दिवंगत पुत्र अक्षत गोयल की जयंती के अवसर पर 500 से ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों को आर्थिक मदद मुहैया कराई। अपर्णा गोयल ने सभी बच्चियों का न केवल प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाया, बल्कि उनके खाते में 2 साल की किस्त स्वरूप आर्थिक मदद पहुंचाई। आईपी एक्सटेंशन में आयोजित जयंती समारोह में भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, दिल्ली भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री और असम के सहप्रभारी पवन शर्मा, भाजपा और संघ के समन्वयक दयानंद जी, पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, निगम पार्षद बबीता खन्ना के अलावा स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने अपर्णा गोयल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपने बेटे की याद में दूसरे के बच्चे के भविष्य बनाने की चिंता करना सराहनीय कदम है। ऐसे अवसर में भी सेवा कार्य को ढूंढना, सेवा के माध्यम से 500 कन्याओं को सुकन्या योजना उनको देना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। ये उन्होंने बहुत ही महान कार्य किया है। इसकी जितनी तारीफ की है बहुत कम है। अपने बेटे को खो देना, उसके बाद उसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में 500 कन्याओं का खाता खुलवाना, उस खाते को आगे मेंटेन भी करना और ये कहना कि हम अगले साल भी किस्त जमा कराएंगे, बहुत ही पुण्य का काम है। वो आज मैंने देखा कि अपनी भावनाओं को काबू भी नहीं कर पा रहे। उनकी आंखों में अश्रुधारा थी, लेकिन उसके बाद अपने मन पे पत्थर रख के बेटे की मनोकामना को पूर्ण करते हुए, बेटा भी चाहता है समाज सेवा में लगे रहें। और मैं तो अपने जब से जानता हूँ, मैं देखा है गरीबों की भलाई के लिए हमेशा लगी रहती हैं। अपर्णा गोयल जी और संजीव गोयल जी के पुत्र की जयंती है और अपर्णा जी ने ये जो आज कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि देखिए हम लोग जयंती मनाते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने काम किया है सुकन्या योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी योजना के तहत है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। इससे इन कन्याओं का जब ये बड़ी होंगी और इनके विवाह के समय जब ये पैसा इनको मिलेगा तो ये कितनी मन से दुआ निकलेगी। और अक्षत जी के लिए जो अपर्णा जी के पुत्र के साथ जब ये 1 साल पहले हादसा हुआ था तो हम एकदम सुन के स्तब्ध रह गए थे कि इतना बड़ा हादसा फिर भी अपर्णा जी ने अपने आप को संभाला और इस तरह के अच्छे कार्य कर रही हैं। तो कहते हैं कि जीवन में मनुष्य जब जन्म लेता है सबसे पहला काम करता है सांस लेता है, और जब इस दुनिया से जाता है सांस छोड़ता है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का जो जीवन है वही जीवन है। अपर्णा गोयल ने बताया कि बीते वर्ष उनके बेटे का अकस्मात निधन हो गया था। उनका बेटा हमेशा जरूरतमंदों की मदद में जुटा रहता था। अपने बेटे के सपनों को साकार करने के लिए उनकी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद परिवार की बेटियों को भविष्य में दिक्कत न हो, इसके लिए उनकी तरफ से प्रधानमंत्री सुकन्या योजना के तहत खाते खुलवाए गए हैं। उन खातों में 2 साल की किस्त भी जमा की जा रही है। साथ ही उनके परिजनों को सुकन्या योजना के तहत खाते में पैसा जमा करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, ताकि बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो। मेरे बेटे की जन्म जयंती है पहली, जब वो हमारे परिवार के बीच में नहीं है। इसी वर्ष 2021 में 1 जनवरी की सुबह रात 3 बजे वो हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला। उसकी कमी कोई नहीं हम पूरी कर सकेगा, ना पूरी हो पाएगी, लेकिन जो उसका विचार था कि हम लोगों को सक्षम बनाएं, किसी को भीख ना दें, परिवार को इतना सक्षम बनाएं कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। वो कहता था किसी को भीख नहीं देनी है, उसे सक्षम बनाना है। तो उसी की बातों को ध्यान में रखते हुए उसके पापा ने, संजीव जी ने कहा कि हम उन बच्चियों को सक्षम करेंगे जो बहुत ही निचले स्तर पर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक वर्ग में कमज़ोर वर्ग से आती हैं। ऐसी 500 बच्चियों को हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की समावेशी योजना सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आज यहाँ पहुँचाया है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वो खाता तभी चल सकता है जब वो हर वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये की राशि उस खाते में जाए। मेरी जो बहन इस राशि को पूरा नहीं कर पाएगी, मैंने तो अभी 500 रुपया ही डाला है,
जो पूरा नहीं कर पाएगी उसका वो बकाया पैसा भी मैं डालूंगी, ताकि उसका वो खाता सक्रिय रह सके और आगे भी सक्रिय रहे, इसकी मैं पूरी देखभाल और चिंता करूंगी।